हे गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही बढ़िया शानदार होने वाला है। मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव ग्राम ग्वारी में। आप देख सकते हैं पीछे ये मेरा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गांव। और यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं हल्द्वानी रह रहा हूँ, तो वहाँ कम से कम 42-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और यहाँ गाँव आके बिल्कुल शांत वातावरण, और बिल्कुल देखिए धूप अभी भी लगी है, बहुत तेज़ धूप लगी है, लेकिन इस धूप में आप आराम से खड़े हो सकते हैं, आपको बिल्कुल पसीने नहीं होंगे। और लबालब तापमान जो है वो 30 से 32 डिग्री होगा। तो मैं कल शाम को हल्द्वानी से निकला था, और हल्द्वानी के जो बस अड्डे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ना पूछो। मतलब मेरे को कम से कम 500 से 600 लोग खाली हरिद्वार देहरादून जाने वाले थे वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से मैंने सीट अरेंज करके टिकट लेके मैं नजियाबाद तक आया हूँ। और इतनी भीड़, मतलब शायद मैंने 10-11 साल से मैं हल्द्वानी में रह रहा हूँ, तो 10-11 साल में मैंने पहली बार इतनी भीड़ उस रोडवेज के बस अड्डे में देखी। त्योहारों में तो होती थी भीड़, ये भी तो कोई त्यौहार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि समर वेकेशन के चलते ये हुआ होगा। तो करीब मैं आज सुबह 10 बजे अपने घर पहुँच गया था। और आपको पता है घर आके अपने जहाँ आपने बचपन गुजारा है होम टाउन में, वहाँ आपके कितना अच्छा लगता है, और फीलिंग ही कुछ अलग बदल जाती है। आप शहरों में रहते हैं कितना, लेकिन जहाँ आपका बचपन गुजरा है उस जगह अगर आप जाते हैं तो बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है। ये देखिए कितनी अच्छी, मतलब ठंडी हवा आप पेड़ के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे पेड़ चल रहे हैं। और शायद इस वीडियो में भी हवा चलने की आवाज़ आ रही होगी। तो बहुत प्यारी हवा आ रही है, मतलब धूप की कोई फीलिंग नहीं है। और दिन में भी यहाँ काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन उस समय भी मुश्किल से 32 से 35 ही गया होगा टेम्परेचर। लेकिन मतलब आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पे गर्मी है। तो आप देख सकते हैं वो नीचे खेत में मेरी माता जी है, और बगल में मेरा बेटा आरव। तो दोनों अभी शाम को दिन में खाना खाया था, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा और अब चले गए हैं खेत में। तो सभी की दिनचर्या इसी तरह की होती है कि सुबह आप काम कीजिए और दिन में खाना खाइए, फिर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद शाम को फिर खेतों में काम करने चले जाइए। और ये है हमारा सुंदर सा गांव। देखिए 4-5 परिवार यहाँ पे रहते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 4-5 परिवार यहाँ पे रहते हैं इधर साइड में, और कम से कम 8 से 10 परिवार यहाँ ऊपर रहते हैं, और बाकी हम लोग रहते हैं इधर। इधर भी कम से कम 5-6 परिवार हैं, और अभी 2 घर नीचे भी हैं, मतलब 2 परिवार नीचे भी हैं, तो 2 परिवार वहाँ भी रहते हैं। तो कुल मिला के कम से कम 20 से 22 परिवार यहाँ रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक से मैं घर क्यों चले गया। तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके घर आया हूँ, क्योंकि दादाजी ने एक छोटी सी कथा रखी है जो कि कल शाम को होने वाली है। और कल शाम को मेरी जो छोटी बहन आजकल गांव आ रखी है पूजा, उसका जन्मदिन भी है। तो दो जो ओकेज़न है वो एक ही साथ आ गए थे। तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन की छुट्टी लेके गांव जाया जाए, क्योंकि नीचे शहरों में तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो 2-3 दिन राहत भी मिल जाएगी, और अपना गांव वालों से मिलना जुलना भी हो जाएगा, और अपना जो ओकेज़न है वो भी अटेंड हो जाएगा। मैं आ गया हूँ नीचे वाले घर में, और मेरे साथ है मेरा सबसे छोटा भाई शिवम नाम है, और मेरे साथ हैं दादाजी। और दादाजी ने दे दिया है बहुत ख़तरनाक वाला टास्क कि इसमें किसी की कॉल आई थी, और वो कॉल देखनी किसकी आई थी, पता नहीं चल पा रहा है किसकी कॉल थी। तो इसको मैं कर देता हूँ अनलॉक। कन क्यों ले दादी को तो वही वो स्पेशलिस्ट है। तो फ़ोन हो चुका है अनलॉक, हो गया। और मिस कॉल आई है, किसी नंबर से मिस कॉल आई है। नंबर से दाजू क्या क्यों पता नहीं भाई चाची तो नहीं जो मेल कॉल और जिम्मी मिलान से। जिम्मू। और यहाँ पे किसी का कुत्ता भी चढ़ चुका है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका सीएस भरत बोल रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। अरे कंपनी की तभी पता नहीं लास्ट चल में पाया। पता चला एक कंपनी का कॉल था, जो कि बहुत खतरनाक बेच थी, गजब बेइज्जती। एक और कुत्ता है यहाँ पे, जिमी ला। और जिम्मी तो ये जिमी है। परसों कुछ दिन पहले इसको बाघ ने पकड़ दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा निशान आ रहे हैं उसके गले के नीचे, और बाघ की गिरफ्त से छूट गया, और मतलब बाघ की तरफ चले गया था अटैक करने। तो शिवी आपको कैसा लग रहा है गाँव में? एकदम बढ़िया जैसा लगता है। अच्छा और क्या। अच्छा, आजकल पढ़ाई से भी आज़ादी मिल गई होगी। ये आजादी। तो अभी मैं और मेरा छोटा भाई आ गए हैं पानी की टंकी पे। तो इस पानी की टंकी से ही हमारे जो सामने छाल है, मतलब जो हमारे घर है, यहाँ पे पानी जाता है, और ये पानी आता है इधर सामने से। तो
आपको दिखाता हूँ मैं आज कि ये पानी किस साइड से आ रहा है। तो ये जो बेसिकली है ये पाइपलाइन है, जो वहाँ से जो मेन स्रोत है वो वहाँ पर है, और यहाँ से बस यहाँ पे ये टंकी में पानी आ जाता है। और यहाँ पे हमारे जो है भगवान देवता भी निवास करते हैं। यहाँ पे एक स्थान बना रखा है हमने। इस पहिया का जो पेड़ है इसको पवित्र माना जाता है पहाड़ों में, तो यहाँ पे एक देवता का निवास भी बना रखा है हमने। इसको देखिए, ये भी हमारे साथ घूम रहा है इधर। और यहाँ से जो मनोरम दृश्य है पल्ली छाल का, देखते तो ये देखिए जो ऊपर वाला खेत है ये हमारा है। और जब मैं छोटा था तो मैंने ये अखरोट के पेड़ लगाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इधर वाला थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये वाला ऐसा ही है। और कम से कम 10 से 12 साल हो गए इन अखरोट के पेड़ को, बढ़ नहीं रहे हैं। शायद मैंने जो जगह का सिलेक्शन है वो सही से नहीं किया। और बाकी जो हमारा एक पेड़ यहाँ भी है, ये देखिए जो सामने की नीचे की तरफ है खेत, वहाँ पर भी एक पेड़ है, वो तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन ये पेड़ जब से लगाए हैं तब से बस इनकी ग्रोथ रुक सी गई है। शायद मैंने जगह सही सिलेक्ट नहीं करी इनके लिए। तो लगभग बज गए हैं शाम के 5:30, और एक जिम्मेदारी के नाम पे एक चीज़ और आ गई है। और मेरे साथ है मेरे भाई कुलदीप, जिसको कि हम घरेलू नाम बासु कहते हैं, और अपना घरेलू नाम आंसू है। तो आंसू एंड बासु दोनों जा रहे हैं अब पूरे गांव में। देखिए पूरे गांव का एक राउंड मारना है हम दोनों ने। और कल कथा है, तो कथा सुनने के लिए सभी को सपरिवार आमंत्रित करना है। और थोड़ा सा जब सपरिवार लोग आएंगे तो उसमें उनके भोजन के लिए सब कुछ के लिए बोलना है कि ये गांव का एक रिवाज होता है कि कोई भी छोटा मोटा कार्य होता है तो पूरे गांव में बताया जाता है कि हमारे यहाँ कथा है या हमारे यहाँ ये वाला फंक्शन है और आपको भी साथ में आना है। तो पूरे गांव में ये घर घर जाके बोला जाता है, और वही काम मेरे को और मेरे भाई को दोनों को मिला है। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं अपने घरों के नीचे, और यहाँ से रोड, वहाँ से उधर जाना है। तो आपने देखा है काफ़ी फैला हुआ गांव है हमारा, तो पूरे गांव में जाके कथा के लिए बोलना है। ये हमारे गांव का भोलेनाथ जी का मंदिर, हर हर महादेव। और पल्ली छाल आप देख सकते हैं, सभी लोग काम पे लगे हैं यहाँ। और ग्वारी के नौजवान युवा यहाँ पर सड़क में घूम गश्त के लिए शाम को थोड़ा फिजिकल फिटनेस को लेके जागरूक है। और वहाँ पे हमारी भाभी जी सख्त काम करते हुए। तो अपना भाई मनदीप अभी आया गाड़ी लेके, 3-4 लोगों को लेके कहीं गए थे। तो आखिरकार बहुत पैदल चलने के बाद जुड़ चुके हैं हमारे साथ दो नए ग्वारी के जवान। और देखिए हमारा घर है वो उधर, वो घर दिख रहे होंगे, उतनी दूर से हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इधर कम से कम 3-4 परिवार है जिन्हें हमें आमंत्रित करना है कथा के लिए। और एक ही गांव होने की वजह से बहुत दूर दूर है और पैदल चलते हैं हम। तो आपको पिछले ब्लॉग में याद होगा सब शादी हो रही थी तो हम यहाँ केले का पेड़ लेने आए थे। तो वहाँ से हमने केले का पेड़ भी काट के ले गए थे हम। यहाँ पे हमारी बॉडी जी लाइट वालों को फोन किया जाए। दो जगह हम आमंत्रण दे के आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी ताई जी थी तो उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई। और अक्सर गांव में यही होता है कि आप एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो चाय मिल ही जाती है पहाड़ों में। कहते हैं सच्चा पहाड़ी वही होता है जिसकी दिन की शुरुआत चाय से हो, और जो दिन ख़त्म होता है वो भी चाय से ख़त्म हो। तो शाम और सुबह पहाड़ी आदमी को चाय चाहिए होती है।
तो अभी आपको ये घर दिख रहे होंगे नीचे, तो यहाँ से इस रास्ते हम आ चुके हैं ऊपर और हमें जाना है इधर इन घरों पे। और जहाँ हम रहते हैं वो घर कहीं वहाँ है, वो देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो इनविटेशन देने नीचे से आ चुका हूँ मैं, अब इधर जा रहा हूँ। और बहुत ही खड़ी ये चढ़ाई है, बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर। और थोड़ा पहाड़ों में चढ़ने में, अगर आप काफ़ी दिनों बाद शहर से गांव में आते हैं तो पहाड़ों में होता है कि थोड़ा सांस फूलता है और चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन जो लोग प्रॉपर गांव में रहते हैं उनके साथ ही समस्याएं नहीं आती है, उनको बहुत जल्दी जल्दी वो चढ़ जाते हैं। अब पीछे जंगल देखिए आप, मतलब अपने गांव में मतलब जनसंख्या के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और खेती के हिसाब से जंगल लगभग बहुत ज़्यादा है। और जितने यहाँ लोगों ने खेती कर रखी है इससे नहीं भी होगा तो कम से कम 100 गुना ज़्यादा जंगल होगा हमारे गांव का। तो वो उधर देखिए आप, पूरा फैला हुआ जंगल। तो आमंत्रण का जो काम था वो हमने पूरा कर चुके हैं और सारे परिवारों को हमने कल आमंत्रण दे चुके हैं। और हो गई है रात, जैसा कि आप देख रहे हैं। और रात को जाना है वो उधर जहाँ लाइटें जल रही हैं, काफ़ी दूर अभी यहाँ से घर है, 15-20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं ये जो जंगली जो छोटे मोटे कीट पतंग हैं, इनकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं कितनी ज़ोर से ये शोर कर रहे हैं। तो अंधेरा होते ही ये सारी जो कीट पतंग है ये शोर करना शुरू कर देते हैं। और लगभग कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि अंधेरा हो गया है। और मैं और मेरा भाई जो कि आगे से पैदल जा रहा है, तो जा रहे हैं घर की तरफ। और बाकी हमें कल की तैयारी भी करनी है। घर जाके जो होते हैं कि आग से खाना बनेगा सारा, तो उनके आग के लिए 2-3 चूल्हे बनाने हैं और उसमें सारी चीज़ें देखनी है कि जो भी चीज़ें व्यवस्थाएं कल के लिए करनी है, तो सब चीज़ें देखनी है अभी शाम को जाके। और कल सुबह से तैयारी करनी है कल शाम की कथा के लिए। ये तुम इसको देखो, रैकेट लेके घूम रहा है रात को। अरे भांजा राम, ये मेरा छोटा भाई सीवी, एक छोटा भाई इधर बैठा है प्रियांशु। और गांव का ये आलम है कि लाइट ही नहीं है गांव में। वो देखिए पूरे गांव में अंधेरा छा रखा है और लाइट का भी, कैमरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है। आमने सामने बस खेल रहे हैं दोनों। पूरा ग्वारी घूम घाम के आ चुका हूँ मैं अपने घर पे। और दादाजी यहाँ पे खीरे का स्वाद लेते हुए कैसा कटा है। और संतोष एकदम होटल स्टाइल में काटा, देखो बिल्कुल। और यहाँ पे श्रीमती धर्मपत्नी जी रोटी बेलते हुए, और साथ में चाची जी हेल्पर रोटी बनाते हुए। और लाइट आ चुकी है अभी तक लाइट नहीं थी। और पूरे गांव में थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, देख सकते हैं आप। अभी तक अंधेरा अंधेरा हो गया था। और दिन भर इतनी धूप होने के बाद शाम को थोड़ा सा ठंडा अपना काम। ये चाची जी क्या कर रही हैं? थाली धोते हुए। शाम को थोड़ा ठंड है और यहाँ पे हमने आंगन में ही चूल्हा लगा के भारी खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अंदर थोड़ा आग जला के गर्म हो जाता है। और खुद ही खीरा काटा और खुद ही खा रहा है ये। अच्छा, टेस्टिंग हो रही है खीरा कैसा है। एक नंबर। बाकी कुछ लोग यहाँ नीचे वाले घर पे हैं और कुछ लोग ऊपर वाले घर पे हैं। वो अभी जब भोजन होगा तो सब मिलके यहाँ पे भोजन करेंगे। तो सभी तब थोड़ी देर में आएंगे नीचे। सबकी डिमांड है यहाँ पे कि मेरे हाथ की चाउमीन खानी है इन्होंने, इसीलिए कल हम चाउमीन का पैकेट लाएंगे अब, और परसों इसको बनाएंगे हम। तो देखते रहिएगा, बहुत अच्छी चाउमीन कैसे चाउमीन बनती है और कैसे हम खाते हैं। लोगों के जरा फीडबैक लेना, बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, फिर आपको पता दाय तुम्हारे भी खान चाउमीन स्पेशल डिमांड क्या है चाउमीन की रश्मि की? भाभी जी की पूजा की। अच्छा, खाने का समय हो गया, मैं जाता बुलाने जाओ। घर में लोगों को। ये छोटा बुला जाता हुआ। मेरे साथ बैठ वाला
उधर भी कर लो फोकस। नोट का बड़ा प्यार से है, इसको देखो। तो इन द फाइनल मैं आ गया हूँ यहाँ नीचे सोने के लिए, और मेरे साथ हैं हमारे जमाई जी जो मेरी छोटी सिस्टर के जेठ हैं, और हम दोनों यहाँ सोएंगे। यहाँ काफ़ी लोग आने वाले थे सोने के लिए, लेकिन फ़िलहाल सब इधर उधर सेट हो गए हैं, तो हम दो ही यहाँ सो रहे हैं। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको हमारे जो गांव है और हमारी जो संस्कृति है वो भी अच्छी लगी होगी, और अपना प्यार इस ब्लॉग को ज़रूर दे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कल कथा है, कथा के भी ब्लॉग आएगा, तो उसको भी आप अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।